warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus 9th and 10th. Hope you guys are doing amazingly well. सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और पॉलिनोमियल का पार्ट 1 सबने देख लिया होगा. प्रियल मैम आ गई हैं एज पर द प्रॉमिस पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 लेके. बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बड़ा प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा चैप्टर है. आपको बस इस चीज का ध्यान देना है कि प्रियल मैम की क्लास में 2 चीजों की बहुत जरूरत है, मतलब बिना उसके क्लास में एंट्री करना इज नॉट अलाउड. एक कॉपी और पेन और दूसरा पानी की बोतल. ये 2 चीजें आपके पास एकदम हैंडी होनी चाहिए. मैं यहाँ पर जो भी कुछ लिखूंगी स्लाइड पर, जो भी कुछ आएगा आप लोगों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और हर 10 मिनट में पानी की एक सिप लेते जानी है. हर 2 मिनट 10 मिनट एज पर योर कन्वीनियंस यू हैव टू टेक वन सिप ऑफ वाटर. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. तो फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. एवरीवन, आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे. तो मैं आप सभी को थोड़ा सा अपने बारे में और अपने चैनल के बारे में बता देती हूँ. Everyone, my name is प्रियल अग्रवाल. मैं आप सभी लोगों की यहाँ पर मैथ्स लेती हूँ फॉर क्लास 9th and 10th. और रैंक प्लस क्या है? रैंक प्लस इज समथिंग विच इज वेरी एक्साइटिंग, फुल ऑफ सरप्राइजेस. यहाँ पर आपको ये पूरी टीम है रैंक प्लस की, जो हम केटर करते हैं क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक की. नॉट ओनली इवन K12, जेई हो, नीट हो, CUET हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, सब कुछ यहाँ पर एट वन प्लेस आपको मिलता है. सो वी कैन से इन शॉर्ट रैंक प्लस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी out there. How Rank Plus is different from other platforms? Rank Plus पे आपको मिलता है एक personal connect. If you want to talk to me, if you want to talk to any of your favorite educator, here is the number. बस आपको इस नंबर पे डायल करना है, अपनी प्रॉब्लम, अपने इश्यूज, अपने कंसर्न शेयर करने हैं और रीडायरेक्ट हो जाएगी कॉल आप सभी के फेवरेट एजुकेटर के पास. सो द नंबर इज 9116300300. आज कॉल करिए और जानिए. अगर आपको कोर्सेज के बारे में डिटेल्ड वर्जन जानना है कि क्या क्या रैंक प्लस ऑफर करी है आपको, दिस इज जस्ट द सॉल्यूशन. जस्ट यू हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू गाइस आर जस्ट राइट देयर. आपको बस कॉल करना है और आप पहुंच जाएंगे. तो आई होप इतना क्लियर हो गया. इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग फर्दर, बिफोर मूविंग फर्दर, एक रिकैप ले लेते हैं, क्विक रिकैप ले लेते हैं पॉलिनोमियल्स का. तो व्हाट इज पॉलिनोमियल बच्चों? पॉलिनोमियल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. पॉलिनोमियल इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड्स. पॉली मींस मेनी और नोमियल मींस टर्म. राइट, यही चीजें पढ़ी थी हमने. पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म. नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज पॉलिनोमियल में आपका कोई भी एक एक्सप्रेशन है, एनी एक्सप्रेशन containing any number of term, any number of term is called पॉलिनोमियल. सिंपल सीधी अगर भाषा में डेफिनेशन की बात की जाए तो कोई भी एक्सप्रेशन जो कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन कर रहा है, दैट विल बी नोन एज अ पॉलिनोमियल. उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं. अब डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट. पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल और कोफिशिएंट्स को कैरी करता है. वेरिएबल्स आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड इनडिटरमिनेंट्स. वेरिएबल्स को इनडिटरमिनेंट्स भी कहा जाता है. कुछ बुक्स में वेरिएबल्स की जगह इनडिटरमिनेंट्स भी लिखा होगा, कंफ्यूज मत होइएगा. वी कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड आल्सो पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट फॉर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, बट डिविजन्स आर नॉट अलाउड. डिवीजन बाय वेरिएबल्स इज नॉट अलाउड. आई होप पॉलिनोमियल का एक रफ आइडिया मिल गया होगा, सबको रिवाइज हो गया होगा पॉलिनोमियल क्या है. अब एक बार और बात कर लेते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि आगे ये चीजें यूज होने वाली हैं बच्चों. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर, किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट एक्सपोनेंट, किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल. अगर मैं यहां पर लिखती हूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5 बच्चों. क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 5. सिमिलरली अगर मैं यहां पर लिखती हूं x³ प्लस 2y² प्लस 3x, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी?
डिग्री विल बी बच्चों 3। को हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर आपकी 3 है। तो डिग्री इज व्हाट? द पॉलिनोमियल्स डिग्री इज द हाईएस्ट और द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। जो भी हाईएस्ट पावर होगी, जो भी आपकी ग्रेटेस्ट पावर होगी किसी भी वेरिएबल की, वो एक पॉलिनोमियल के अंदर, दैट विल बी नोन एज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसको हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। आगे बात समझ में क्लियर हो गया सभी को? रिवाइज हो गया व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। चलो अब इसी के साथ बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में। आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 2 होती है और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 3 होती है। बट ऐसा क्यों होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए जान लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों? दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर क्यूबिक की बात करूं तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर मैं लीनियर की बात करूं तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है बच्चों? ax प्लस बी एक्स, ax प्लस बी वाई प्लस सी में, तो मुझे दिख रहा है डिग्री मेरी 1 है। डिग्री 2, अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो ax स्क्वायर जो पावर है दैट इज 2, तो हमारे पास डिग्री कितनी हो गई? दैट इज 2। और क्यूबिक की बात करूं तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? हाईएस्ट पावर हो गई आपकी 3। समझ गए कहानी? क्लियर हो गया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, तो हम उसकी डिग्रीज को किस तरीके से अलग अलग सिग्निफाई कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि मोनोमियल जिसमें 1, बाइनोमियल जिसमें 2, ट्राइनोमियल जिसमें 3 और पॉलिनोमियल जिसमें 4। सबसे पहली स्लाइड पे पढ़ा क्या कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एनी नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल है। तो मोनोमियल क्या है बच्चों? मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली 1 टर्म, binomial is an expression which contain 2 terms. These are all the parts of polynomial. And trinomial is something which contains 3 terms. And polynomial is something which contains any number of terms. अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैंने सिर्फ लिख दिया 4, लिख दिया मैंने टी स्क्वायर, 4y, 9x, ये सारे हो गए आपके मोनोमियल के एग्जाम्पल। 4x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हो गए आपके बाइनोमियल के एग्जाम्पल। 14x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ट्राइनोमियल। 4x प्लस 3y माइनस 2, ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल मतलब एनी नंबर ऑफ टर्म, कोई भी नंबर ऑफ टर्म आपका यहाँ पर पॉसिबल होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का? जीरोस क्या होते हैं? दिस हियर जीरो डजंट मीन दिस, हियर जीरोस मीन्स the value of variable, वेरिएबल की वैल्यू जो आप पुट करो अपने पॉलिनोमियल में और पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए, 0 हो जाए, तो वो आपका 0 कहलाएगा पॉलिनोमियल का। चलिए एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 है। अगर डिग्री 0 है तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, मतलब वो एक्स एक्सिस पे कहीं पर कट ही नहीं करेगा। बेसिक आइडिया दूं मैं अगर आपको, अगर आपके पास कार्टेशियन प्लेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर ग्राफ आ रहा है px है, पॉलिनोमियल आपका px है और ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी कट कर रहा है, कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स पर, तो जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स पर आपका वो ग्राफ, आपकी वो लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, उतने नंबर ऑफ जीरोस विल बी पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। रिपीट करती हूं, अगर आपके पास एक ग्राफ है, पॉलिनोमियल है px, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं और अगर वो एक्स एक्सिस को जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर कट करता है, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। अभी यहां पर देखो, अब हमारे पास लीनियर फंक्शन है,
जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर फंक्शन है, अभी ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब 1 0 इज पॉसिबल, 1 0 इज पॉसिबल इन दिस लीनियर पॉलिनोमियल वाले केस में। अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा सिर्फ एक ही रूट, सिर्फ एक ही 0 पॉसिबल होगा। अगर मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करूं जिसकी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसकी डिग्री 2 होती है, यहां पर देखो ये एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रहा है, मतलब यहां पर 2 zeros आर पॉसिबल। कितने जीरोस? 2 zeros आर पॉसिबल हियर इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन की। क्यूबिक इक्वेशन में देखो कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट्स को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो मतलब यहां पर आपके 3 zeros आर पॉसिबल। कितने जीरोस? 3 zeros आर पॉसिबल इन दिस केस। अब बात करते हैं फोर्थ की, दैट इज डिग्री 4, दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। यहां पर एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पर वो कट करेगा, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर बच्चों 4 zeros आर पॉसिबल। और क्विंटिक फंक्शन जिसकी डिग्री आपकी 5 होती है, यहाँ पर देखो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 3 4 और 5, तो मतलब यहाँ पर 5 zeros पॉसिबल होंगे। तो मतलब इन शॉर्ट अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो अगर एक पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है बच्चों, उतना ही नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। आई रिपीट, आपके पास अगर मान के चलो कोई भी एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 6 आ रही है, सो देयर विल बी द 6 zeros दैट विल बी पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। आई रिपीट, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो देयर विल बी 3 डिस्टिंक्ट जीरोस, 3 डिफरेंट जीरोस या फिर 3 zeros पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। समझ में आ गई कहानी? क्लियर हो गया? चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब सॉल्व करते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है? डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन मैं लिखती हूँ 4x - 2, मैं x में क्या पुट करूं बच्चों जिससे कि मेरे पास 0 आ जाए? बताओ तो जरा, What should I put in x जिससे कि मेरी वैल्यू 0 आ जाए? 4x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 बच्चों। अगर मैं x की जगह पर यहाँ पर 4 × 1/2 -2 करती तो फिर मेरे पास कितना आता है? 2 - 2 = 0। मतलब ये जो x = 1/2 आया, दिस इज द 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ये जो मेरा पॉलिनोमियल px था 4x - 2, इसका जो हमने जब इसके रूट्स कैलकुलेट किए तो हमारे पास एक ही रूट आया, एक ही 0 आया। दैट मीन्स ये जो हमारा 1/2 है, दिस इज द 0, और इसका जो ग्राफ होगा ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट पर, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट पर कट करेगा। मान के चलो यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका 1/2 हो गया है। लीनियर इक्वेशन सिर्फ हमें एक ही 0 देती है, और लीनियर इक्वेशन एक्स एक्सिस पर भी सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगी और डिग्री भी उसकी एक ही होगी। दिस वाज अ लीनियर इक्वेशन 4x - 2, 4x - 2 वाज अ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास सिर्फ एक ही 0 आया इसका, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि व्हाट इज द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल जिसको आप पुट करोगे अपने पॉलिनोमियल में, और पूरे पॉलिनोमियल की, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको 0 दे देगा, 0 दे देगा। दैट इज नोन एज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। वो आपका पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हियर वी आर हैविंग दिस ग्राफ। यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस पर कहीं टच ही नहीं कर रहा, तो दैट मींस देयर विल बी 0 zeros। यहाँ पर एक भी 0 नहीं होगा। बट अगर मैंने एक ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया जिसमें वो एक्स एक्सिस को ऐसे कट कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट, दैट मींस 4 zeros आर पॉसिबल इन दिस केस। इस केस में टोटल 4 zeros पॉसिबल है। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का? श्योर? बहुत बढ़िया। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। हियर वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ शीट बच्चों। अब आपको ये आपकी पूरी एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में। अब यहाँ पर आपको बताना है कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है आपके पर्टिकुलर ग्राफ के। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए।
ये जो फर्स्ट ग्राफ है यहाँ पर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है यहाँ पर, तो दैट मीन्स ओनली 1 0 इज पॉसिबल इन दिस केस। कलर डार्क ले लेते हैं। इस केस में सिर्फ एक ही 0 पॉसिबल होगा इस पॉइंट पर। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, it is cutting on this point and this point, that means 2 0 are possible in this case। अब इसकी बात करें थर्ड पॉइंट की, तो 1 2 3, that means 3 zeros are possible in this case। नेक्स्ट, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, दैट मीन्स 1 0 इज पॉसिबल इन दिस केस। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, अगेन 1 0 इज पॉसिबल इन दिस केस। और यहाँ पर 1 2 3 and 4, दैट मीन्स 4 zeros आर पॉसिबल इन दिस केस। दैट्स हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर कट करेंगे, समझ में आई कहानी? बस इतना सा आपको काम करना है। दैट्स हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व दिस अप। आई होप सभी को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। वंडरफुल। इसी के साथ आगे बढ़े। शैल वी मूव फर्दर नाउ एवरीवन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये क्या कह रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप आपको कैलकुलेट करनी है बिटवीन इट्स जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, और हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस अप। हमारे पास सबसे पहले तो ये एक इक्वेशन गिवन है, पहले तो इस इक्वेशन को फैक्टराइज करें और इसके जीरोस निकालें। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है व्हाट इफ आई टेक 2 कॉमन हियर, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये मैंने 2 भेज दिया 0 पे, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बच्चों, राइट। अब मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं। हाउ आई एम गोइंग टू डू द फैक्टर्स बच्चों? मल्टीप्लाई करके मेरे पास 3 आए और प्लस माइनस करके मेरे पास -4 आए, तो माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस का 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। दैट मीन्स हमारे फैक्टर्स बिल्कुल ठीक है। x माइनस 1 विल बी योर 1 ब्रैकेट, x माइनस 3 विल बी योर सेकेंड ब्रैकेट। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 1 और एक x की वैल्यू आ गई हमारी 3। ये जो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 आया है, दीज आर योर 2 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बच्चों ये 2 जीरोस हैं, जिसमें मैं अल्फा दे रही हूँ 1 को और बीटा दे रही हूँ 3 को। मतलब ये 2 जीरोस हैं, एक जीरो का नाम दे दिया मैंने अल्फा, दूसरे जीरो का नाम दे दिया मैंने बीटा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा हम इसके रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सम ऑफ जीरोस, अगर मैं दोनों जीरोस का सम कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? जब मैं दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? व्हाट वाज द इक्वेशन? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, यही थी इक्वेशन, ठीक है। अल्फा कितना था मेरे पास? 1, बीटा कितना था मेरे पास? 3, यही आया था। अब चलो जरा हम यहाँ पर पुट करते हैं। जब मैं अल्फा प्लस बीटा कर रही हूँ तो 1 प्लस 3 मेरे पास कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। जब मैं अल्फा इंटू बीटा कर रही हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है? 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों आपका माइनस का b अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c अपॉन ए। तो यहाँ पर वी हैव टू चेक इट वेदर आर अल्फा प्लस बीटा इज जस्ट वेरीफाइंग दिस वैल्यू और नॉट। तो यहाँ पर जो मेरा एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसके माइनस b अपॉन ए की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर ये चीज आपकी वेरीफाई हो चुकी है। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा में सी अपॉन ए की वैल्यू निकालूं, व्हाट इज सी दैट इज एंड व्हाट इज 6, व्हाट इज सी दैट इज 6 एंड व्हाट इज ए दैट इज 2, तो यहाँ पर मेरे पास 3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा भी 3 आ रहा था और सी अपॉन ए भी 3 आ रहा था। दैट मीन्स हम बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ये भी आपका वेरीफाई हो चुका है। आई होप सभी को समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर, पक्का समझ में आ गया।
चलिए तो फिर इसी के साथ एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। आपको पहले तो फैक्टराइज करने हैं, मतलब जीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो इसको हम किस तरीके से कर लेंगे बच्चों? देखो पहले तो पॉलिनोमियल लिख लो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? वी हैव टू जस्ट फैक्टराइज इट। तो हम क्या कर सकते हैं, 10 हमें मल्टीप्लाई करके मिले और 7x आ जाए तो 2 और 5, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2x प्लस का 10, x कॉमन ले लिया x प्लस 5, 2 कॉमन ले लिया x प्लस 5, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दैट मीन्स थिंग्स आर गोइंग करेक्ट। x प्लस 2 x प्लस 5, तो x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई आपकी x की वैल्यू आ गई आपकी -5। ये आपके दो x की वैल्यूज आ गए। ठीक है, ओह सॉरी माय बैड। चलो तो हमारे पास अल्फा कितना हो गया बच्चों? -2 और बीटा कितना हो गया? -5। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? दैट इज -b/a। तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालें, दैट इज -2 -5 हो जाएगा, दैट इज कमिंग 7। अब -b/a निकालते हैं, दैट इज -7/a कितना है? 1। तो दिस इज ऑल्सो कमिंग -7। तो ये चीज यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है, वेरीफाइड। अब हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, दैट इज c/a। अल्फा कितना है बच्चों? अल्फा इज -2, बीटा कितना है? दैट इज -5, कितना हो गया? प्लस का 10, c/a दैट इज 10/a, दैट इज 1। 10 = 10, दैट दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ये भी आपका वेरीफाई हो गया। This is how you guys have to solve this question। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं। बोर्ड्स में 3 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि रूट्स फाइंड आउट, जीरोस फाइंड आउट करो और वेरीफाई करो द रिलेशन बिटवीन दी कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस। दिस इज द मोस्ट कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम्स में देखे जाते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड डू ज्वाइनिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मंडे को वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस मोर। इन क्वेश्चंस की हम और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच। आज का सेशन सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय।